दिल दहला पड़ा हुआ है, हमारे कलेजे फट के आ रहे हैं कि हमें ये चीजें देखने को मिल रही है। लोग इसका फायदा उठा रहे हैं, को जवाब देना पड़ेगा, उनको सजा मिलेगी। जो बच्चों के साथ गलत हुआ है बिल्कुल करेंगे। हमारी पूरी टीम, इवन हमारी पूरी लीगल फ्रेटर्निटी देख रही है, अंधी नहीं है। तो पुलिस वालों को हम रोड पे बिना यूनिफॉर्म के कैसे एक्सेप्ट कर ले। अगर आप देख रहे हैं लाइव टीवी इंडिया और मैं आपके साथ जुनैद अंसारी और बातचीत करेंगे कल से जो हमने जंतर मंतर या दिल्ली में जो देखा, जिस तरीके से छात्रों पर लाठी चली, जो छात्र प्रदर्शन करने आए थे, सिर्फ उनकी छोटी सी ये मांग थी कि जो धर्मेंद्र प्रधान है वो इस्तीफा दें। हालांकि सरकार ने सुना नहीं और कई सारे सवाल खड़े कर दिए। अभी एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, राहुल गांधी और पूरा विपक्ष के जो नेता हैं वो प्रधानमंत्री आवास घेराव करने की तरफ जा रहे हैं। संसद घेराव सुबह कांग्रेस की महिला टीम ने भी किया और कल सीजेपी के कार्यकर्ता, जो छात्र थे, कार्यकर्ता नहीं कहेंगे, वो छात्र थे, युवा जोश, उन्होंने भी किया। लेकिन जो छात्र जो लाठीचार्ज हुई उस पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वकील रुखसार खान, इनसे बातचीत करेंगे। जी मैम, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार आप सभी को, अस्सलाम वालेकुम। ये जो कल इतनी बड़ी घटना देखने को मिली है, ये सच में शर्मदायक है। बहुत ज़्यादा मतलब गंदगी देखने को मिली। ये चीज़ें होनी नहीं चाहिए थी। जो लोग कह रहे हैं कि विपक्ष की तरफ से देखने को मिला, कुछ बच्चों की तरफ से देखने को मिला, और लोग जो बच्चों की तरफ से सुनने को आ रहा है कि ये पुलिस कर्मियों की तरफ से देखने को मिला, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी। पहली चीज़ तो ये पीसफुली प्रोटेस्ट होना चाहिए था, जो कि हो रहा था। अगर इस पे लोग कह रहे हैं, एक ब्लेम कर रहे हैं कि सीजेपी अलग ही मतलब अलग ही तरह से चल रही है, ये विपक्ष की तरफ से है, ये कोई इनके पर्सनल एजेंडे हैं, मैं कहूँगी सीजेपी को आप हटाओ। आप कॉकरोचेस की बात करो, जिनका आपने टैग लगाया था कॉकरोचेस का, आज वहाँ पे वही कॉकरोचेस जमा है जंतर मंतर पे। वहाँ पे कोई सीजेपी का नहीं था। वहाँ पे जो लोग थे वो सारे जंतर मंतर पे बच्चे मौजूद थे, वो सरवाइव कर रहे थे। अकेले वो ही सरवाइव कर रहे थे कुछ लोगों की वजह से, जिन्होंने इस पीसफुल प्रोटेस्ट को खराब करने की कोशिश करी। जिस तरह से मैम लाठियाँ चली, महिलाओं को ज़्यादा वीडियो आ रही है, महिलाओं को भी नहीं बख्शा गया। महिलाओं के कपड़े फाड़ने की भी खबर आ रही है कि महिलाओं के जो लड़कियां थी, बेटियां, उनके भी कपड़े फाड़े गए। कैसे देखती हैं? बहुत शर्मनाक था, बहुत ज़्यादा शर्मनाक था। बच्चियां इस तरह 12-12 साल की बच्चियां, वो स्टूडेंट्स हैं, वो कोई किसी पार्टी से नहीं है, वो स्टूडेंट है। वो अपने राइट्स को मांगने आए थे जंतर मंतर पे। जंतर मंतर पे हम शुरू से, हम आज़ादी का टाइम से वहाँ पे जब भी प्रोटेस्ट करते आए हैं, अपनी मांगों को रखते हुए आए हैं। वो अपनी मांग लेके गए थे। वो देश के बच्चे हैं, वो बच्चे हैं देश के। उनको आपने इस तरह शर्मिंदा करा है, इस तरह बच्चे रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, वहाँ पे भीख मांग रहे हैं कि हमारी मांगों को पूरी कर दो। आपको मतलब शर्म आनी चाहिए कि ये चीज़ें हमें देखने को मिल रही है। हमारा दिल दहला पड़ा हुआ है, हमारे कलेजे फट के आ रहे हैं कि हमें ये चीज़ें देखने को मिल रही है। आप छात्र करें, कल एक मीडिया के जो मीडिया था खबर चला रहे हैं कि इसमें भी पाकिस्तान का हाथ है। इसमें भी पाकिस्तान का हाथ है क्या? पाकिस्तान का हाथ इनके माइंड में है, मैं सच बताऊं, इनके माइंड में। इन्हें लगता है पाकिस्तान के बिना इंडिया चल ही नहीं पाएगा। मैं इनको ये बताऊं कि ये अंग्रेजों का मुद्दा था कि डिवाइड एंड रूल, ये मुद्दे हटा दें। अब इंडिया बहुत आगे आ चुका है। हाँ, इन्होंने जो अंग्रेजों की वजह से इकोनॉमी डाउन करी है ना, ये गलत है। मैं उस पे कहना चाहूँगी कि अभी भी हम लोग आज़ादी के इतने साल बाद भी अंग्रेज़ों के कहने पे चल रहे हैं ना, है मतलब आप खुद बताओ, मतलब बाहर की कंपनीज आके हमारे देश को चला रही है, ये क्यों हो रहा है? हाँ, वो हम पे डिसीजन लेती है, अंदर ही अंदर खबरें चलती रहती है। एप्स्टीन फाइल में इतने लोगों का नाम रिवील हुआ है, मतलब ये सब क्यों हुआ है? आप तो एक वकील हैं, तो कल जैसा कहा जा रहा है कि भारत के लोकतंत्र का काला दिन था, इतिहास में लिखा जाएगा, क्या आप भी मानती हैं? बिल्कुल मैं मानती हूँ, बिल्कुल मानती हूँ, क्योंकि जिस तरह जो चीज़ें वीडियोस वायरल हुई, इतना शर्मदायक था, इतना ज़्यादा शर्मदायक था। जो हमारे अभिनेता थे, अभिनेत्री थे, जो वहाँ पे उनको सपोर्ट करने गए थे, उनके साथ भी बहुत बर्बरता हुई, बहुत चीज़ें देखने को मिली, बहुत ही ज़्यादा, मतलब इतनी चोटें आई, लोगों के सर फटे हुए थे, कपड़े फटे हुए थे, बच्चियों के थे, मतलब वो मतलब अपने राइट्स की मांग करने गए थे। वो इन चीज़ों को सोच के नहीं कहते कि उनके साथ ये होगा। मुझे तकलीफ है उन लोगों की कि उनके साथ ये हुआ है।
दिल से तकलीफ हो रही है कि वो कैसे फील कर रहे होंगे कि वो अपनी राइट्स की तो मांग करने गए थे, और क्या मांगने गए थे, उन्होंने क्या कह दिया था ऐसा? उन्होंने इस्तीफा ही तो मांग लिया था। जब गलत हुआ है तभी तो वो इस्तीफा मांग रहे हैं। 2 बार आपने नीट के एग्जाम दिलवा दिए, बच्चे अपना सब कुछ त्याग करके, सारा पैसा इस पे लगा करके आज नीट के इन लोगों ने, बच्चों ने एग्जाम दिए थे, 2 बार दे दिए, कईयों ने सुसाइड कर लिया। आप उसे वो मांगे सुने क्या मांग रहे हैं? एक इस्तीफा ही तो मांग रहे हैं, और क्या मांग रहे हैं वो? अब क्या कह रहे हैं? राहुल गांधी घेराव करने जा रहे हैं, पूरा विपक्ष घेराव करने जा रहा है प्रधानमंत्री आवास। क्या कहेंगे इस पे? क्या विपक्ष जाग गया या विपक्ष पहले से जागा हुआ था? विपक्ष पहले से जागा हुआ था। उन्होंने पहले भी कई मुद्दे उठाए थे, वोट चोरी के उठाए थे, कईयों के वोट कटे हैं। ऐसा नहीं है कि कईयों का वोटिंग राइट नहीं कटा। कैसे कट गया? इतने साल से वो वोट देते आ रहे हैं, सडनली आपने वोटिंग राइट काट दिया, किस बिहाफ पे? मतलब ये आप पहले भी बात करते ना इस बारे में, आप सडनली आकर के लोगों के वोटिंग राइट छीन रहे हो। हाँ, मतलब कांग्रेस के टाइम से लोग वोट देते आ रहे हैं, आज आप उनके वोट काट रहे हो ये बोल करके कि वो उनके वोटिंग राइट वैलिड नहीं। क्यों नहीं है वैलिड? प्रधानमंत्री आवास घेरने से क्या होगा? राहुल गांधी घेरने जा रहे हैं, क्या होगा? कल छात्र घेरने जाते, संसद लाठी चल गई। अब राहुल गांधी जा रहे हैं, क्या करेंगे राहुल गांधी? क्या करेंगे? एक किसी ना किसी को कुछ तो एक्शन लेना पड़ेगा। अगर उनको लगता है कि ये डिसीजन सही है तो हाँ सही है, बिल्कुल सही है। हमारी मांग तो वहीं से है ना। इतना बड़ा मुद्दा आज हमारे देश भर में चल रहा है, इसको प्रधानमंत्री जी को ही तो बोलना चाहिए था। इसमें प्रधानमंत्री जी को एक बार तो आके बोलना चाहिए था इस बारे में। वो अपने ही मेंबर से इस्तीफा नहीं मांग सकते। मतलब मैं ये कहूंगी कि अगर वो एक इंसान से ही तो मांग रहे हैं, वो बाकियों से नहीं मांग रहे। बहुत बड़ी चीज है क्या इस्तीफा? ये नहीं, बहुत बड़ी चीज तो नहीं है। अगर देखा जाए गलत हुआ है तो बहुत बड़ी चीज तो नहीं है, वो दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। उन्हें तो खुद सेल्फ होना चाहिए कि अगर लोग उन पे इल्जाम लगा रहे हैं, उन्हें कह रहे हैं, सबूतों के साथ कह रहे हैं कि इतना बड़ा घोटाला हुआ है, तो आप इस्तीफा क्यों नहीं देते? ये प्रूफ के साथ है। आप क्यों नहीं इसको स्वीकार करते कि ये सबके सामने इसकी पे वीडियो वायरल हो रही है, बच्चे खुद बोल रहे हैं आ करके। मतलब कोई विपक्ष थोड़ी बोल रहा है, बच्चे ही बोल रहे हैं कि हमारे OMR शीट के साथ ये हुआ है, कोई और थोड़ी बोल रहा है। अब बच्चों को भी झूठ ला रहे हैं कि बच्चे भी विपक्ष के साथ जुड़े। बच्चों पे लाठी चलाई देखा नहीं आपने? कल पुलिस भी थी, सादे कपड़ों में पुलिस थी। दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट के वकील आप भी हैं जो कह रही हैं कि वकील जो है, अब वो जो सादे वर्दी में जो थे वो कौन थे उसके पता लगाएंगे वकील। कोर्ट में हमें सादी मतलब बिना यूनिफॉर्म के कोई एक्सेप्ट नहीं कर सकता, तो पुलिस वालों को हम रोड पे बिना यूनिफॉर्म के कैसे एक्सेप्ट कर ले? जब वकील को आप कोर्ट में बिना यूनिफॉर्म के, बिना बैंड के, प्रॉपर तरीके से, बिना मतलब एक कोर्ट प्रोसीजर को तरीके से बिना करे आप उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर सकते, उनका बार लाइसेंस कैंसिल करवा देते हैं, तो आप ऐसे पुलिस कर्मियों को कैसे एक्सेप्ट कर रहे हैं जो बिना यूनिफॉर्म के बच्चों को मार रहे हैं? बिना नेम प्लेट, बिना वर्दी। और मैं तो कुछ वर्दियां ऐसी देख रही हूँ जो मैंने कभी देखी नहीं है, और वो मतलब सिमिलर वर्दियां बना करके ऐसी घूम रहे, बच्चों पे लाठी चार्ज करे। क्यों? उनका जस्टिफिकेशन कौन देगा? वो कैसे ऐसे वो उसी तरह की वर्दी पहन करके, क्या यहाँ पे वो मतलब कॉस्ट्यूम ड्रेस, वो फंक्शन चल रहा है, शो चल रहा है, कोई कॉस्ट्यूम ड्रेस शो चल रहा है? वो जो बिना ड्रेस वो सिमिलर ड्रेस पहन के आ रहा है और अपने आप को पुलिसकर्मी बता रहे हैं, CRPF का बता रहे हैं और वो उसका बता रहे हैं, वो कैसे पहन रहे हैं? वो ऐसा वकील आप क्या करेंगे छात्रों के लिए, उन पुलिस वालों पे जो बिना वर्दी के थे, क्या कार्रवाई करेंगे? जो मुझे देखने को मिला है, मैंने कई वीडियोस में देखा कि कई भर के ट्रकें थी जिसमें इतने बड़े बड़े पत्थर थे। इतने बड़े बड़े पत्थर वीडियोस में आए हैं, वो कैसे आ गए? इतने बड़े पत्थर किसके लिए आए? बच्चों के लिए आए? वो बच्चों को मारने के लिए आए? क्यों आए वो बच्चों को मारने के लिए? लीगल मदद करेंगे या सिर्फ बोलते रहेंगे आप? नहीं, बिल्कुल हम करेंगे। मैंने खुद CJP की टीम से मैं जुड़ी थी, मैंने उनको खुद कॉल करके, आज भी कॉल करके बोला है, और जहां मुझे जरूरत लगेगी, जहां मुझे खुद दिखेगा और मुझे लोग अप्रोच करेंगे और मुझे जैसा भी लगेगा मैं वहां जाऊंगी और मैं करूंगी, बिल्कुल करूंगी। जो बच्चों के साथ गलत हुआ है बिल्कुल करेंगे। हमारी पूरी टीम, इवन हमारी पूरी लीगल फ्रेटर्निटी देख रही है, अंधी नहीं है। जो बीजेपी को भी वोट करते हुए आ रहे थे, जो विपक्ष से भी थे, सब देखते हुए आ रहे हैं कि बच्चों के साथ गलत हो रहा है। वकील अंधा नहीं है, वकील को भी आंखें हैं। वकीलों ने भी जो क्रांतिकारी थे वो भी हमारे वकील ही थे। सबसे ज्यादा वकील ही आगे चढ़ गया, और वकील आएगा, बिल्कुल आएंगे, सारे वकील आएंगे। मैं ही नहीं आऊंगी, मेरे साथ जितने भी पूरी लीगल कम्युनिटी जुड़ेंगे बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल कहेंगे। कईयों के आज भी कईयों ने पोस्ट डाले, सुबह से पोस्ट डाल रहे हैं कि बच्चों के साथ गलत हुआ है, इसका जवाब कौन देगा? सब बोल रहे, सब जागरूक है, कोई अंधा नहीं है, बिल्कुल करेंगे। लेकिन राहुल गांधी ने जब पीएम वहां से बैठने गया तो संजय सिंह वो कह रहे हैं कि CJP का प्रोटेस्ट कमजोर करने के लिए राहुल गांधी सड़क पे आ गए। क्यों? CJP आज पहली बार CJP आपको देखने को मिल रही है, राहुल गांधी तो कब से है।
राहुल गांधी ने कई मुद्दों पे बात उठाई थी, आप बार बार राहुल गांधी पे वो अटैक क्यों कर रहे हैं? आप अपनी बात पे अटैक करिए, आप लोगों को अपनी आपकी बात अपनी आप क्लियर करिए ना। जो लोग आपकी बातों पे आपको बोल रहे हैं, आपसे क्लैरिफिकेशन मांग रहे हैं, ये चीजें क्यों हो रही है, उस पर आप बोलो ना। अब राहुल गांधी कोई समाजवादी पार्टी के, कोई इस पार्टी के, कोई उस पार्टी, आप उस पर क्यों इधर उधर मुद्दे क्यों भटका रहे हैं? ये छात्रों को कोई बांटना चाह रहे हैं क्या पार्टियों में? ये तो छात्र हिंदुस्तान के बेटे हैं, बेटियां हैं। ये कितना भी बांट ले, कोई भी बांट ले, मैं कहूँ ये क्या, कोई भी बांट ले, विपक्ष भी बांट ले, मैं किसी के समर्थन में नहीं हूँ, मैं बिल्कुल भी किसी के समर्थन में हूँ। मैं एज अ एडवोकेट, इंडियन एडवोकेट के तहत बात कर रही हूँ कि ये जो बर्बरता देखने को मिली है बच्चों के साथ, ये हमारा युवा पीढ़ा है, ये हमारी देश की नींव रखता है, ये हमें सींच के आगे बढ़ाने की पूरी ताकत रखता है। आप इसको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है। हम भी पढ़े लिखे एडवोकेट्स हैं, हम गंवार नहीं है, हमें दिखता है, हम अंधे नहीं है, हम भी देख रहे हैं ये जो बच्चों के साथ हो रहा है, पढ़े लिखे जवान के साथ हो रहा है, ये गलत है। आप खुद बताइए ना कि यूपीएससी के एग्जाम्स में आईएएस का बेटा ही आईएएस क्यों बनता है, आईपीएस का बेटा ही आईपीएस क्यों बनता है, जजों का बच्चे ही जज क्यों बनते हैं? अच्छा, आप महिला वकील हैं, एक खास सवाल इस प्रोटेस्ट को लेकर कि प्राइवेट पार्ट को डंडे से टच करते हुए वीडियो वायरल हो रही है ट्विटर पे महिला बेटियों के, तो इस पे क्या कहेंगे? ये मैं वही तो कह रही हूँ कि जो लोग बिना यूनिफॉर्म के घूम रहे हैं ना, वही ऐसी गंदी हरकत कर सकते हैं। कोई यूनिफॉर्म ड्रेस में नहीं कर सकता, वो भी अपनी नौकरी की खातिर कर रहे हैं। मैं पुलिस के अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं भी कहूंगी कि वो जो पुलिसकर्मी वहां पे तैनात है, वो भी अपनी नौकरी के लिए कर रहे हैं, और जो बच्चे हैं वो भी अपनी नौकरी के लिए कर रहे हैं। ये सवाल ही एम्प्लॉयमेंट का है। जब आप प्रॉपर तरीके से एम्प्लॉयमेंट नहीं आप प्रोवाइड करेंगे, आप लोगों को जॉब नहीं देंगे, आप अपनी इकोनॉमी नहीं बढ़ाएंगे, ये चीजें होंगी। पर जो लोग इसका फायदा उठा रहे हैं, ऐसा राहुल गांधी ने भी बोला, उनको जवाब देना पड़ेगा, उनको सजा मिलेगी, आज ना कल जरूर मिलेगी। बहुत गलत है, ये चीजें बहुत ज्यादा गलत है, शर्मनाक है, उन्हें शर्म आनी चाहिए। अगर उनकी बहू बेटियों के साथ, बच्चियों के साथ कोई ऐसा करे, उनकी माओ के साथ ऐसा करे ना, तब उन्हें समझ में आएगी कि कैसा लगता है। बिल्कुल, आज जो है वकील साहब इन्होंने सिर्फ साफ तौर पर ऐलान कर दिया कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा, सबको सजा मिलेगी उनके करतूतों की। छात्रों के साथ जो गलत हुआ वो भी, और जो बिना वर्दी के पुलिस वाले थे या कौन थे, अभी ये सवाल है, अगर इसका जवाब मिलेगा तो उनको बख्शा नहीं जाएगा।